बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सियाको सबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह करनी हो और मकातीब गालिब वाला सवाल ना आए, ये नहीं हो सकता। ये सवाल जो है हमेशा आता है, अक्सर आता है, और क्योंकि आपकी नई क्लास है तो ये लाजमी आपसे पूछा जाएगा कि पैराग्राफ की तशरीह जो है वो कितने अच्छे तरीके से बच्चों ने की है और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की हैं, और इसकी मारूजी तो लाजमी है ना इसमें से आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिएगा आप। तो अब देखते हैं कि पहला ख़त जो है, जब सियाको सबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह करते हैं आप, ठीक है, तो ये 15 नंबर का सवाल होता है। 1 नंबर का जो है ये सबक का उन्वान होगा मकातीब गालिब, और मुसन्निफ का नाम होगा 1 नंबर का असदुल्ला खां गालिब, ठीक है। और फिर जो है असदुल्ला खां गालिब का तारुफ। जब आप तशरीह करने लगेंगे, एक पैराग्राफ वो देगा और उस पैराग्राफ में जो है ना 3 लाइनें हों, 4 हों, जितनी हो, उससे पहले की आप लिखनी है 6-7 लाइनें, और उसके बाद की 6-7 लाइनें लिखनी है। ये आपका सियाको सबाक हो जाएगा, ठीक है। सियाको सबाक के बाद जो है जब आप तशरीह करेंगे तो उसमें 6-7 लाइनें जो है ना आप लिखेंगे। ये जो मतलब उनका असलूब, स्टाइल, जो तारुफ है, ये कहीं से नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, किसी हेल्पिंग बुक से भी। तो ये टॉपर बच्चे ख़ास तौर पे जो है ना अलग से चीज़ लेके आएंगे तो उनके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो देखें, अब पहला ख़त है और किस जगह पर कौन से हवाले लिखने हैं। तो इस हवाले से मैं बताता हूँ, ये ज़िंदगी की तलखियों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गालिब ने पेश किया है। ये उन्हीं का खासा है, ठीक है। अब देखो, बनाम अलाउद्दीन अलाई, ये उनके बहुत ही प्यारे शागिर्द हैं, उर्दू और फ़ारसी के शायर भी हैं। यानी अलाउद्दीन, दीन की सरबुलंदी, दीन की बुलंदी, इसके मायने ये हैं। अलाई का मतलब होता है आला, अरफा, बुलंद। कितना खूबसूरत उनका तखल्लुस था ये, ठीक है। और फिर गालिब की जान भी थे, जिनको जान से वो मुखातिब करते हैं कि जाने गालिब, तुम गालिब की जान हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर जो है गालिब की जान बसती है। जैसे पहले ज़माने में कोई तोता होता था, ठीक है, उसमें जान होती थी किसी देव की, किसी जिन की, ठीक है। तो उसी एक तरीके से इन्होंने इसको बयान किया है कि जाने गालिब, तुम गालिब की जान हो, तुम्हारे अंदर मेरी जान है। अच्छा, तुम तो समरे नोरस हो। समरे नोरस, पक्का हुआ फल, ठीक है। मजाजन जवान औलाद, नौजवान, खूबसूरत हो तुम, नौजवान हो। जवानी के ऊपर तो इंसान हर रंग में खूबसूरत होता है ना, उसे हर रंग में चाहो मोहसिन, उसे हर रूप बदलने दो। तो इतना खूबसूरत होता है, तो तुम तो इतने खूबसूरत हो, समरे नोरस हो। कितना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो इस निहाल के, अब यहाँ पे निहाल, समरे नोरस से मुराद नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान वाली लोहारों के बड़े साहबजादे हैं। अलाउद्दीन की जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वारिस रियासत भी उनको बना दिया गया था क्योंकि जवानी थी उनकी। तो समरे नोरस से मुराद अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन थे, अलाउद्दीन अलाई थे। और निहाल से मुराद यहाँ पे फलदार दरख्त, पौधा, यानी अलाउद्दीन के बाप थे अमीनुद्दीन अहमद खान, वाली लोहारो थे, ठीक है। तो ये उनके बेटे का जिक्र हो रहा है। समरे नोरस कहकर उन्होंने मुखातिब किया उसे, और निहाल जो है ये अमीनुद्दीन को कहा है, अमीनुद्दीन अहमद खान को कहा है, जिसने मेरी आंखों के सामने नशो नुमा पाई। अलाउद्दीन ने गालिब की आंखों के सामने जो है ना नशो नुमा पाई, पल्ले बढ़े थे, जवान हुए थे, और मैं हवा खा साया नशीन उस निहाल का रहा, अमीनुद्दीन के जेरे साया रहा। वो मोहब्बत करते थे, गालिब जैसा एक खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला, प्यारी बातें करने वाला इंसान हो, हैवान ज़रीफ हो, मज़ाहिया हो, जिसकी बातों में चाशनी हो, खूबसूरत हो। ऐसे बंदे से कौन, ऐसे खूबसूरत इंसान से कौन मोहब्बत नहीं करता। तो वो अमीनुद्दीन भी उनसे मोहब्बत करते थे, ठीक है। और वो उन्हें जो है ना, वो साफ ज़ाहिर है कि वो यानी वाली नवाब थे, बहुत बड़े मालिक होते हैं जैसे रियासत के। अंग्रेज़ों के दौर में जो है ना, ये इंडिया में पंजाब में जो है ना इनकी हुकूमत थी, ये नवाब साहब की, ठीक है। तो जागीरें, और इतने बड़े आदमी से उनका ताल्लुक था गालिब का, और वो भी उनको कुछ लेना देना, कुछ मोहब्बत से पेश आना, ये सारा कुछ करते थे ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं हवा खा साया नहीं, उनके साए तले रहा हूँ। तुम उस खूबसूरत निहाल के ऐसे फलदार पौधे के बेटे हो
ठीक है, तुम मुझे क्यों कर अजीज नहीं होगे, तुम मुझे क्यों कर प्यारे नहीं होगे, ये तो सवाल ही नहीं बनता। रही दीद-ओ-दीद, दीद-ओ-दीद जो होती है वो मुलाकात को कहते हैं, ठीक है। दीद-ओ-दीद की दो सूरतें हैं, हमारी आमने सामने मुलाकात हो, बिल मुशाफा हम मिलें, उसकी दो सूरतें हैं, तुम दिल्ली में आओ या मैं लोहारो आऊं। 1857 की जंग आज़ादी, फिर उसके बाद के हालात, उसके बाद की बातें, ठीक है, और लड़ाइयाँ, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि भाई सफर किया जा सके, ये तो नहीं हो सकता। तुम मजबूर हो, मैं माजूर हूँ, मजूर अपाहज होता है, कुछ नहीं कर सकता, मैं मिलना चाहता हूँ लेकिन कर कुछ नहीं सकता। खुद कहता हूँ कि मेरा उज्र, मेरी जो टाल मटोल है, मेरा जो बहाना है, जिन्हार मसमू, जिन्हार हरगिज नहीं, मसमू सुना गया, ठीक है, ठीक है। तो जब तक ना समझ लो कि मैं कौन हूं और माजरा क्या है, मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बातें तुम सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। सुनो, आलम दो हैं, दो आलम है, जहान दो हैं, ठीक है, आखरत है एक, ये दुनिया है, एक आलम अरवाह है, आलम अरवाह जहां रूहें रहती है। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया था, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि सब जब आलम अरवाह में रूहों को इकट्ठा किया, अल्लाह ने पूछा मैं कौन हूं, तो उन्होंने कहा कि तू हमारा रब है। तो फिर दुनिया में आके जो है ना इंसान क्यों कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, क्यों करते हैं? वहां से अल्लाह ने वादा लिया है। अल्लाह ताला फिर क़यामत वाले दिन कहेगा कि मैंने तुमसे वादा लिया था, तुम दुनिया में जाके जो है ना मैं तुम्हारा रब हूं, फिर वहां जाके तुम बुतों की पूजा क्यों करने लग गए? तो उस आलम का जिक्र किया है कुरान मजीद के हवाले से। बड़े आदमी थे, बड़े इंसान थे, बड़ी बात की उन्होंने। अच्छा, एक आलम है आबो गिल, आब पानी, गिल मिट्टी, मुराद ये दुनिया मिट्टी और पानी से बना है ना, सारी चीजें इसी चीज से बनी है। तो ये जो है ना एक आलम आबो गिल है। अच्छा, हाकिम इन दोनों आलमों का, ओहो, दोनों जहानों का, सब जहानों का रब्बुल आलमीन, सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, वो एक अल्लाह है जो खुद फरमाता है लिमनिल मुल्कुल यौमा, आज किसकी बादशाही है? फिर आप जवाब देता है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह जो सबके ऊपर गालिब है, जबकि तुझ में नहीं कोई मौजूद। फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, शिकन जुल्फ अंबरी क्यों है, निगाह चश्म सुरमा सा क्या है, सब्ज़ा गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। ठीक है, तो ये आपने अशार इसमें ऐड करने हैं। अच्छा, हर चंद कायदा आम ये है कि आलम आबो गिल के मुजरिम आलम अरवाह में सजा पाते हैं, सारी जिंदगी दुनिया में गुनाह करते हैं, आखिरत में जाके पकड़े जाते हैं, सजा पाएंगे। लेकिन यूं भी हुआ है कि आलम अरवाह के गुनाहगार को, जो वहां पे गुनाहगार होंगे, उनको दुनिया में भेज के सजा देता है अल्लाह ताला। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। देखो, बड़े आदमी की, खूबसूरत इंसान की कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है। चुनाचे मैं पढ़े लिखे खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले दिल मोहब्बत से सरशार हो जाता है उनकी गुफ्तगू सुन के। चुनाचे मैं 8वीं रजब 1212 हिजरी में रूबकारी के वास्ते यहाँ भेजा गया। रूबकारी मुकदमे की पेशी 1797 में जो है ना ये गालिब पैदा हुए थे और 1869 में इनकी वफात हो गई थी, 1869 में। अब ये जो है ना ये 1225 हिजरी बनती है, ये 1797 में ये जो है ना 1212 जो है ना 1212 बनती है, ठीक है। 1797 में 1212 हिजरी बनती है ना, हिजरत के बाद के साल जो देखे जाते हैं। अब 13 बरस हवालात में रहा, ये दुनिया मेरे लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए वैसे ही कैद खाना है। 7 रजब 1225 को मेरे वास्ते हुक्म दवाम हबस सादिर हुआ, यानी उम्र कैद मेरे लिए मुकर्रर की गई, ठीक है, यानी शादी हो गई, शादी हो गई भाई, शादी हो गई। देखो अब ये देखो, कर ली शादी, कैद कड़ी और बेमियारी, खत्म हुआ सब धूम धड़का, आदम ज़ादा हक्का बक्का, सलब हुई सारी आज़ादी। कर ली शादी, शादी हो गई, ठीक है। और एक बेड़ी जो है मेरे पाँव में डाल दी गई, बेड़ी जंजीर कड़ी होती है, ठीक है। और दिल्ली शहर को जिंदा मुकर्रर किया गया, ये तुम्हारा जेल खाना है, तुमने यहीं रहना है, और मुझे जिंदा में डाल दिया गया। वो दिल्ली में रहे ना बहुत अरसा, दिल्ली में उन्होंने जिंदगी गुजारी, वहीं पे वफात हुई। अच्छा, फिक्र नज्म नसर को मुशक्कत ठहराया, अल्लाह ताला ने मेरी रोजी इसी में लिख दी। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तो इससे भी दिल फरेब है हम रोजगार के, रोजगार भी इसी में रख दिया। भाई नसर लिखेंगे, शायरी करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, बादशाह भी कसीदे भी लिखे इन्होंने, इनाम इकराम मिलेगा। शायरी के ऊपर पैसे मतलब कमाना, माल कमाना, इनका अल्लाह की तरफ से ये इनके लिए जो है ना यानी इनका रोजगार रख दिया गया। नसर भी लिखी, किताबें भी लिखी इन्होंने, शायरी भी की। अच्छा, बरसों के बाद जेल खाने से भागा,
अच्छा 3 बरस बिलाद शर्किया में रहा। ये फिर उन्होंने कोशिश की ना कि दिल्ली के हालात ठीक नहीं है तो दूसरे उसमें जाऊं, दूसरे शहरों में जाऊं, शायद वहां रोजगार अच्छा हो जाए। ये बिलाद शर्किया मशरकी ममालिक या शहर का जिक्र किया, मुख्तलिफ शहरों में रहे थे ये। पायान कार आखिरकार अलगर्ज मुझे कलकत्ता से पकड़ लाए, ठीक है, और फिर इस महबस में यानी कैद खाने यानी जिंदा में जो है ना बिठा दिया गया। जब देखा कि कैदी गुरेज पा है, भागने के लिए फिर तैयार है, तो 2 हथकड़ियां और बढ़ा दी गई। पांव बेड़ी से फिगार, जख्मी, हाथ हथकड़ियों से जख्मदार। मुशक्कत मुकर्री जो मुकर्रर की गई थी मुश्किल मुश्किल और मुश्किल हो गई, और ज्यादा मुश्किल हो गई। अच्छा ताकत यक कलम जो है ना बिल्कुल यक लख्त, फौरन जो है ना मेरी ताकत जो है वो खत्म हो गई। कुआ हो गए मुजमहिल गालिब, वो नासिर में इतदाल कहाँ। साले गुज़श्ता बेड़ी को जावे जिंदान में छोड़कर माँ दोनों हथकड़ियों के भागा। पेंशन की बहाली के लिए जब इन्होंने सफर किया था, अंग्रेजों के पास गए थे, उन्होंने बहाल नहीं की थी। मीरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। कुछ दिन 2 महीने वहां रहा, कुछ दिन कम 2 महीने वहां रहा, फिर पकड़ा गया। अब अहद किया है कि फिर ना भागूंगा। भागूंगा क्या, भागने की ताकत ही नहीं रही, बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, बुढ़ापा आ गया है। तो बुढ़ापे के हवाले से जो है ना ये कहा गया है कि जो है ना हर खराबी का तदारुक हो सकता है लेकिन बुढ़ापे का नहीं, तदारुक नहीं, फोर्ड जेम्स ने कहा था, ठीक है। तो अब वो उन्होंने कोशिश भी जो है ना वो नहीं की। तो अब एक ज़ईफ सा एक अंदेशा है, एहतमाल है कि इस माह ज़िलहिज्जा 1700 यानी अपनी मौत की पेशीन गोई की। 1722 हिजरी में जान छूट जाएगी, मर जाऊंगा, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ था। वो जो है ना वफात उनकी जो है वो 1869 में हो गई थी। अच्छा बहर तकदीर बाद रिहाई के तो आदमी सिवाय अपने घर के और कहीं नहीं जाता। मैं भी बाद नहीं जा, सीधा आलम अरवाह जाऊंगा, ठीक है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसका मतलब है कि गालिब एक मोमिन इंसान थे, दरवेश मनश अच्छे प्यारे इंसान थे, बहुत बड़े आदमी थे, ठीक है, जिन्होंने वो जो है ना अब यहाँ पे जो उन्होंने 2 हथकड़ियों के भागा का जिक्र किया है ना, तो वो 2 हथकड़ियाँ ये थी कि इनके लेपालिक जो है ना अब आरिफ थे। ये नीचे इसके दिया गया कि मेरे लिए वो दिन किस कदर। अच्छा बाकिर अली खां और हसन अली खां फरजंदा ने आरिफ, जो इन्होंने बेटा पाला था आरिफ, उनके 2 बेटे थे, बाकिर अली खां और हसन अली खां थे, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। तो इसको जो है ना ये इसलिए बहुत मुश्किलात माली तौर पर इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो इसलिए वो कहते थे बस इस दुनिया से मेरी जो है ना कैद हयात तो बंदो गम, कैद हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, गमे हस्ती का हो असद किससे जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहार होने तक। वो कहते जान छूट जाए, दुनिया से चला जाऊँ, आलम अरवाह में पहुँच जाऊँ, फिर वहाँ पे मुझे क्या खुशी मिलेगी। फर्रोख आरूज के अज खाना जिंदा बरूम, सुए शहर खुद अजीम वादी वेरां बरूम। मेरे लिए वो दिन किस कदर खुशकिस्मती का हामिल होगा जिस दिन मैं उस कैद खाने यानी दुनिया से, इस वीरान वादी से अपने हंसते बसते आलम अरवाह की तरफ जाऊँगा, जब वहाँ पर मुझे खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि दुनिया में जो तकलीफ देखता है अल्लाह पाक आखरत में उसको खुशियाँ देंगे, अल्लाह पाक उसको जो है ना नेमतें अता करेंगे। ये दुनिया जो है ना ये मोमिन के लिए कैद खाना है।